सोचो, एक नदी है, पैसों की नदी। ये नदी चुपचाप बहती है, ये हमारे देश से बाहर बहती है। बिलियंस ऑफ रुपीस गायब हो रहे हैं, बिना किसी निशान के, बिना किसी रिकॉर्ड के। ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये एक छुपा हुआ इलीगल सिस्टम है, एक खतरनाक नेटवर्क। इस सिस्टम का एक नाम है, इसे कहते हैं हवाला। एक ऐसा शब्द जिसमें सीक्रेट डील्स की कानाफूसी है और अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शंस की। ये बैंक्स को बाईपास करता है, ये टैक्सेस से बचता है, ये अंधेरे में काम करता है। एक पैरेलल फाइनेंशियल वर्ल्ड जो आम नजरों से छिपा हुआ है। ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट्स चौंकाने वाले हैं, करोड़ों पर करोड़ों, हर एक दिन। इस नेटवर्क को समझना ही पहला कदम है। हवाला असल में काम कैसे करता है, मैं आपको एक सिंपल सी कहानी से समझाता हूं। मान लो एक आदमी है, चलो उसे रमेश कहते हैं। रमेश इंडिया में है, उसे पैसे भेजने हैं, शायद 1 लाख रुपीस, अपने रिलेटिव सुरेश को जो दूसरे देश में है। रमेश बैंक नहीं जाता, वो एक हवालादार के पास जाता है, एक हवाला एजेंट। रमेश इस हवालादार को कैश देता है। हवालादार एक सीक्रेट कोड नोट कर लेता है, शायद किसी करेंसी नोट का सीरियल नंबर या कोई सिंपल सा शब्द, एक पासवर्ड। कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होते, कोई रिसीट्स नहीं दी जाती, ये सब ट्रस्ट पर चलता है। फिर वो हवालादार अपने काउंटर पार्ट से कांटेक्ट करता है, अनदर एजेंट सुरेश के देश में। सुरेश द रेसिपिएंट, उससे फिर कांटेक्ट किया जाता है, वो सीक्रेट कोड बताता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। हवाला सिर्फ घर पैसे भेजने के बारे में नहीं है, ये तो अक्सर उसका इनोसेंट फेस होता है जो वो दिखाता है, लेकिन इस पर्दे के पीछे एक ज्यादा खतरनाक मकसद छिपा है। ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक लाइफलाइन बन गया है, ब्लैक मनी के लिए एक सुपर हाईवे। करप्ट ऑफिशियल्स, टैक्स इवेडर्स, क्रिमिनल्स, ये सब हवाला का इस्तेमाल करते हैं अपनी दौलत छिपाने के लिए, उसे लॉन्डर करने के लिए। ब्लैक मनी के बारे में सोचो, वो पैसा जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया हो। हवाला इस पैसे को इंडिया से बाहर ले जाने में मदद करता है या फिर उसे लेजिटिमेट फंड्स बनाकर वापस लाने में। इससे हमारे देश को जरूरी रेवेन्यू नहीं मिल पाता, रेवेन्यू जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कों के लिए चाहिए। ये एक शैडो इकोनॉमी बनाता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कमजोर करता है। फिर है टेरर फंडिंग, एक डरावनी सच्चाई। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा चाहिए वेपन्स खरीदने के लिए, रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए, डर फैलाने के लिए। हवाला उन्हें एक परफेक्ट चैनल देता है, अनट्रेसेबल। सेक्शन 4, छिपे हुए हाथ। हवाला के जाल में ताकतवर लोग। तो इन बड़े हवाला नेटवर्क्स के पीछे कौन लोग हैं? क्या ये छोटे मोटे अकेले काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं? वेल, समटाइम्स हाँ, लेकिन अक्सर ये नेटवर्क बहुत गहरा होता है और ऐसी जगहों तक पहुंचता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। इसमें पावर और इन्फ्लुएंस वाले लोग शामिल होते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, यहां तक कि प्रोफेशनल्स भी। ये वो लोग हैं जिनसे आप शायद सबसे कम उम्मीद करेंगे। उनका शामिल होना हवाला को और भी खतरनाक बना देता है। हिस्ट्री ऐसे केसेस से भरी पड़ी है जहां इन्वेस्टिगेशंस में हाई प्रोफाइल नाम सामने आए हैं। ऐसे लोग जो हवाला को फैसिलिटेट करने या उससे बेनिफिट उठाने के लिए अपने पोजीशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये कनेक्शंस उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे लॉ एनफोर्समेंट के लिए नेटवर्क में घुसना और कल्प्रिट्स को जस्टिस दिलाना मुश्किल हो जाता है। ये वेब और भी मजबूत और भी रेजिलिएंट हो जाता है। सेक्शन 5, कार्रवाई। क्या हमारी एजेंसीज इस शैडो इकोनॉमी को रोक सकती है? गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है, हमारी अथॉरिटीज को हवाला के खतरे के बारे में पता है। एजेंसीज जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स लगातार इन नेटवर्क्स को ट्रैक करने और डिसमेंटल करने के लिए काम कर रही हैं। वे रेड्स करते हैं, अरेस्ट करते हैं और पैसे का पीछा करने की कोशिश करते हैं, चाहे ट्रेल कितना भी हल्का क्यों ना हो। इन एजेंसीज को बहुत बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हवाला अपने नेचर से ही बहुत सीक्रेटिव है। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते, कोई पेपर ट्रेल्स नहीं होते। ट्रांजैक्शंस कोड्स और ट्रस्ट पर आधारित होते हैं, जिससे कोर्ट ऑफ लॉ में टिक सकने वाले एविडेंस जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मेज में भूतों का पीछा करने जैसा है, एक मेज जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक फैला हुआ है। हवाला का इंटरनेशनल नेचर एक बड़ी हर्डल है। सेक्शन 6, ये आपकी भी लड़ाई है। हवाला का पर्दाफाश, हमारे भविष्य की सुरक्षा। आम सिटीजन को हवाला की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये शायद एक दूर की प्रॉब्लम लगे, कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ बिग मनी और क्रिमिनल्स शामिल हों, लेकिन ये सच नहीं है। हवाला हम सबको अफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हवाला के जरिए जो ब्लैक मनी मूव होता है, उसका मतलब है पब्लिक सर्विसेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए कम पैसा। इसका मतलब है सबके लिए एक वीकर इकोनॉमी,
हवाला से फंड होने वाले क्राइम्स, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। ये हमारी लाइव्स को एंडेंजर करते हैं, हमारी कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं। हवाला से फ्यूल्ड करप्शन हमारी डेमोक्रेसी को खोखला करता है, ये जस्टिस को अंडरमाइन करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां ईमानदारी को पेनलाइज किया जाता है और बेईमानी को रिवॉर्ड। ये अनएक्सेप्टेबल है। पब्लिक अवेयरनेस हमारा सबसे पावरफुल वेपन है। जब लोग समझेंगे कि हवाला क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है और इससे क्या डैमेज होता है, तो वे इसे इस्तेमाल करने की संभावना कम रखेंगे, भले ही वो कितने भी इनोसेंट रीजंस के लिए क्यों ना हो। वे ज्यादा विजिलेंट रहेंगे, सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करेंगे। हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मदद कर सकती है, हमारी एजेंसीज को कड़ियां जोड़ने में मदद कर सकती है।